Good afternoon, everyone. Myself Prashant Yadav from ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल शुकौन. स्टूडेंट, आज की क्लास में हम हमारी पहली यूनिट थी प्लानिंग इन स्पोर्ट्स का हम पिक्चर, अभी तक हम नॉकआउट के पिक्चर और हमारा लीग के पिक्चर सीख चुके थे. आज की क्लास में हम कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट के पिक्चर बनाना सीखें. कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट के पिक्चर बनाना सीखने के लिए कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट का पिक्चर हम कैसे बना सकते हैं, इससे जानने के लिए हमें पहले इसकी डेफिनेशन को जानना पड़ेगा. तो कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट की डेफिनेशन कहती है सच टूर्नामेंट आर ऑर्गेनाइज्ड ऑन ग्रुप और जोन बेसिस और जोनल बेसिस. यानी कि इस तरीके का पिक्चर बनाते समय हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम टीम को कुछ ग्रुप में या कुछ जोन्स में डिवाइड कर. आप सभी को पता है कि हमें पिक्चर बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट चाहिए, वो चाहिए नंबर ऑफ टीम. अगर हमारे पास नंबर ऑफ टीम्स हैं तो हम कोई भी पिक्चर बना सकते हैं. किसी भी टूर्नामेंट में जब कोई टीम पार्टिसिपेट करती है तो वो अपने आप की क्या कराएगी, सबसे पहले इनरोलमेंट कराएगी, यानी कि एंट्री कराएगी. उस एंट्री से हमें पता चलेगा कि हमारे पास कितनी टीम है. जब हमारे पास वो एंट्री इकट्ठी हो जाएंगी क्लोजिंग डेट के बाद, जैसे सपोज करिए मुझे कोई टूर्नामेंट कराना है तो मैं लोगों से कहूँगा यू हैव टू अप्लाई फॉर दैट सच टूर्नामेंट. या आपने जैसे देख रखा हो जॉब प्रोफाइल पे क्लास 12 में आप सभी लोग बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम के फॉर्म्स जब आप फिल करेंगे तो आप देखेंगे एक सर्टेन डेट आएगी ना कि आप इस तारीख से इस तारीख के बीच में फॉर्म को फिल कर सकते हैं. तो इसी तरीके से जब हम कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराते हैं तो हम टीमों को एनरोलमेंट के लिए टाइम देते हैं कि आप अपने आप को इस टाइम ड्यूरेशन के बीच में रजिस्टर करा लीजिए. तो उस टाइम ड्यूरेशन में जितनी टीमें खुद को रजिस्टर कराती है स्टूडेंट उनको हम हमारे कंपटीशन में लेंगे, और जो उसके बाद आएंगे हम उसको नहीं ले सकते कि हमारे सामने हम वो ऑप्शन खत्म हो गया. तो मान के चले कि मेरे पास 35 टीम्स हैं. कॉम्बिनेशन में मेरे पास कितनी टीम है? 35 टीम्स हैं. ठीक है ना. तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन 35 टीम्स को ग्रुप में बांटना पड़ेगा. अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने ग्रुप बनाते हैं. सपोज करिए मैंने चार ग्रुप बनाए ए बी सी और डी. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 35 को चार ग्रुप में बांटना पड़ेगा. सिंपल सी बात है, आप जितने भी ग्रुप चाहो सिंपल सा n को उस नंबर से डिवाइड कर दो. तो हम क्या करेंगे 35 डिवाइड बाई 4. तो आप सभी जानते हैं 4 8 द 32, 4 8 द 32, 4 8 द 32 है ना. 4 9 जा 36, 4 10 जा 40. तो हमारा 32. हमारे पास जो रिमाइंडर आया वो 3 आया. रिमाइंडर कितना है, हमें इससे आगे सॉल्व भी नहीं करना. इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे सभी स्टूडेंट के. देखिए आप जिस नंबर से डिवाइड करोगे उस नंबर से एक कम रिमाइंडर आ सकता है. यानी कि मैंने अगर इसको 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर मेरे पास कितना आया 3. अगर मैं इसको अगर 5 से डिवाइड करता, हो सकता है कि यहाँ 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आता ही नहीं है ना. लेकिन अगर 5 से डिवाइड करने पे अगर हम किसी नंबर को 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो उस नंबर में जो रिमाइंडर आएगा वो 1 से 4 के बीच में आएगा. 1 to 4 के बीच में कहीं रिमाइंडर रहने वाला है उसका. तो 3 रिमाइंडर है. तो ये जो 8 है जितने टाइम ये कट गया, यानी कि इसका जो डिविडेंट है, ठीक है, ये 8 टाइम डिविजिबल है. तो हर ग्रुप में 8 टीमें आएगी. आप इन टीमों के कुछ भी नाम लिख सकते हैं. मैं यहाँ इनको 1 2 3 4 5 6 7 8 के नाम से डील. तो अगली मेरी जो 8 टीम होंगी उनका नाम 9 10 11
12, 13, 14, 15 और 16 रहने वाला है। अगली टीम में जो मेरी वो है वो 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32। हर ग्रुप में जब मैंने 8 टीमें दे दी बेटा तो मेरे पास 30 टीमें मैंने एडजस्ट कर ली। अभी 3 रिमाइंडर बचा हुआ है। तो हम रिमाइंडर को क्या कर सकते हैं, हम रिमाइंडर को 3 जगह बांट सकते हैं। यानी कि 3 ग्रुप ऐसे हैं जहां हम एक एक रिमाइंडर को बढ़ा सकते हैं, है ना। सपोज करिए मैंने 33 यहाँ दे दिया, 34 यहाँ दे दिया और 35 यहाँ दे दिया। मैं किसी भी ग्रुप को ज़्यादा दे सकता हूँ। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप फर्स्ट ग्रुप को ही देंगे। रिमाइंडर 1 आता तो मैं एक ग्रुप को एक्स्ट्रा देता, रिमाइंडर 2 आया तो 2 ग्रुप को एक्स्ट्रा, रिमाइंडर 3 आया तो 3 ग्रुप को एक्स्ट्रा। 4 से डिवाइड करने पे यही रिमाइंडर आने वाले 1 2 3, ठीक है। इससे ज़्यादा कोई भी रिमाइंडर नहीं आएगा। अब क्या करना है स्टूडेंट, अब देखो हम अगर टाइप की बात करें, टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, तो टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट 4 टाइप के होते हैं। सबसे पहला हमारा जो टाइप है वो नॉक आउट कम नॉकआउट है। हमारा जो सेकंड है वो नॉक आउट कम लीग है। थर्ड लीग कम लीग, और फोर्थ हमारा लीग कम नॉकआउट। ये 4 टाइप का कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट होता है। हमने कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट को 4 कैटेगरी में बांटा, नॉकआउट कम नॉकआउट, नॉकआउट कम लीग, लीग कम लीग और लीग कम नॉकआउट। अब देखिए आप इन चारों शब्दों से बड़े यूजर फ्रेंडली हैं। हम कह सकते हैं इन दोनों शब्दों से आप बहुत यूजर फ्रेंडली हैं। आपको नॉकआउट का पिक्चर भी बनाना आता है और आपको लीग का भी पिक्चर। अब हमें करना क्या है, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सम यानी कि जोड़। जब हम 2 या 2 से ज्यादा चीजों को जोड़ेंगे तभी तो वो कॉम्बिनेशन कहलाएगा। सिंगल इंडिविजुअल कॉम्बिनेशन कहलाएगा नहीं कहलाएगा, है ना। तो जैसे यहाँ पे क्या है, ये नॉकआउट टूर्नामेंट और लीग टूर्नामेंट का कॉम्बिनेशन है। यानी कि नॉकआउट टूर्नामेंट और लीग टूर्नामेंट को जोड़ के हम कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट बनाएंगे। अगर हम सबसे पहली अप्रोच को फॉलो करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, हमें हमारी जो ग्रुप स्टेज है यानी कि ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप और डी ग्रुप, इन ग्रुप स्टेज में हमें सबसे पहले नॉकआउट टूर्नामेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, नॉकआउट टूर्नामेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। देखिए कैसे, आप देखेंगे तो हमारे इस ग्रुप में 9 टीम है। अगर आप फॉर्मूला लगाएंगे तो n+1/2 और n-1/2। फॉर्मूला समझ में आया सबको, क्योंकि नंबर इवन है, हम इनको 2 हाफ में डिवाइड करेंगे तो n+1/2 और n-1/2। इसी तरीके से यहाँ भी भैया n+1/2, यहाँ भी n+1/2, लेकिन यहाँ नंबर कितने हैं, 8 है, यानी कि नंबर इवन है, तो यहाँ फॉर्मूला लगेगा n/2। ये समझ में आया सभी को। अब इसके बाद हम बाई निकालते हैं। तो देखिए यहाँ नंबर 9 है, यहाँ नंबर 9 है, यहाँ नंबर 9 है। आप एक बार बाई निकाल सकते हो। यहाँ नंबर 8 है, यहाँ अलग बाई निकालना पड़ेगा। बाई निकालने का तरीका सभी को पता है, कैसे फाइंड करते हैं। 2 का मल्टीप्लाई 2 से तब तक जब तक वो नंबर ना आ जाए उससे बड़ा। 2 × 2 4, × 2 8, × 2 16। तो 16 इज ग्रेटर देन 9। तो 16 में से 9 माइनस करोगे तो बाई कितने आएंगे, 7। हमारे इस टूर्नामेंट में 7 बाई आएंगे, यहाँ 7 बाई, यहाँ 7 बाई। यहाँ अगर देखोगे तो कोई भी बाई नहीं आएगा इस टूर्नामेंट में। डी ग्रुप के लिए कोई भी बाई नहीं आएगा। तो इसी को कंप्लीट करते हैं भैया। हमारा पहला मैच, दूसरा मैच, तीसरा मैच, चौथा। क्योंकि ये ग्रुप ऑलरेडी 2 की पावर में था तो हमारा एक विनर आएगा। हम इसको कहेंगे विनर ग्रुप डी।
हमारा ग्रुप डी का विनर आ जाएगा और हम इसको क्या नाम दे देंगे, विनर ग्रुप डी। अब हमारा जो विनर ग्रुप डी है ना, इसी तरीके से बाई 7 बाई देनी है तो सबको पता है, पहली बाई लोअर आपकी लास्ट को, सेकंड बाई अपर आपकी फर्स्ट को, थर्ड बाई लोअर आपकी फर्स्ट को, फोर्थ बाई अपर आपकी लास्ट को। सेम सीक्वेंस, फिर 5 हो जाएगा ये हमारा 6 और 7 हो जाएगी हमारी लोअर आपकी फर्स्ट, ठीक है ना। फिर आप देखेंगे तो भैया इनको बाई एक मैच होगा पहले राउंड में। पहले राउंड में कितने मैच होंगे, एक मैच होगा। इसी तरीके से आप यहां भी कर सकते हैं, बाई 2 बाई 6 बाई 4 बाई 3 बाई 7 बाई 1 बाई 5 बाई 1 बाई 5 बाई 3 और बाई 7 बाई 4 बाई 1 और बाई 2 और बाई 6, ठीक है ना। तो यहाँ एक ही एक मैच होगा। आगे कंटिन्यू करेंगे हम पिक्चर को, तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7 और 8। यहाँ भी आप कंटिन्यू करेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट, फर्स्ट राउंड में या फर्स्ट ग्रुप के लिए मैंने क्या किया, फर्स्ट ग्रुप के लिए मैंने 33, 8, 6, 7, 5, 1 और 2 इन सबको बाई दे दिया। हमारे पास पहले ग्रुप में जो टीमें बची होती है हमारी टीम 11 एंड 12, टीम 3 एंड 4, और इसी तरीके से बी ग्रुप में 11 एंड 12 और सी ग्रुप में हमारा 19 एंड 20। इन टीम्स ने आपस में पहले राउंड में मैच खेला और इनमें से एक टीम बची, 7 बाई प्लस 1 टीम 8 टीम हो गई। मैंने आपको पहले भी बताया था कि सेकंड राउंड से हमारी जो टीमें हैं वो ऑटोमेटिक इस मेथड से किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं, वो ऑटोमेटिक इस मेथड से हमारी 2 की पावर में कन्वर्ट हो जाती हैं। जैसा कि ग्रुप डी में है, ग्रुप डी में बाई क्यों नहीं आया था, क्योंकि 8 जो है वो 2 की पावर में आता है, ठीक है ना। तो इस मेथड से हमारे पास क्या होने वाला है, हर ग्रुप से एक विनर निकलने वाला है। अब मेरे पास हर ग्रुप से एक विनर है, ग्रुप ए का विनर, ग्रुप बी का विनर, ग्रुप सी का विनर और ग्रुप डी का विनर, यानी कि मेरे पास 4 विनर है ना। हम ऐसा भी कर सकते हैं स्टूडेंट कि एक ग्रुप से 2 विनर भी निकाल सकते हैं। एक ग्रुप से कितने विनर निकाल सकते हैं, 2 विनर। कुछ लोगों के मन में ये डाउट आया होगा कि सर कैसे 2 विनर निकल आएंगे। तो देखिए भैया, आप अपना फाइनल मैच मत कराइए। क्या मत कराइए, फाइनल मैच। तो अपर हाफ में एक टीम बचेगी और लोअर हाफ में भी एक टीम बच जाएगी। इस तरीके से आप चाहें तो 2-2 विनर भी निकाल सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम हमारे 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलते हैं, तो हम यहाँ एक विनर निकाल लें, ठीक है ना। एक विनर निकालने के बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे इसको। एक विनर जब आपने निकाला तो अब आपके पास ग्रुप ए से एक विनर है, ग्रुप बी से एक विनर है, ग्रुप सी से एक विनर है और ग्रुप डी से एक विनर। हर ग्रुप से एक विनर है आपके पास। अब आपको क्या करना है, इस ग्रुप विनर्स का, हम इसको मैं यहां से हटा दे रहा हूं। अब ग्रुप विनर का क्या करेंगे हम भैया, हम ग्रुप विनर को हमारे सेकंड पार्ट में देखेंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है नॉकआउट कम नॉकआउट, तो पहले हमने ग्रुप स्टेज में क्या बनाया, नॉकआउट। अगर हम इस मेथड को फॉलो करेंगे नॉकआउट कम नॉकआउट को, तो हम विनर के साथ भी क्या बनाएंगे, नॉकआउट। देखते हैं कैसे। जैसे मेरे पास 4 विनर है, विनर ए, विनर ग्रुप बी, विनर ग्रुप सी और विनर ग्रुप। 4 विनर है, तो मैं 4 टीमों का अब एक नॉकआउट टूर्नामेंट बनाऊंगा। इनको 2 हाफ में डिवाइड करेंगे और n/2 क्योंकि नंबर इवन है। इसके बाद स्टूडेंट क्या होगा, बाई निकालेंगे तो 2 × 2 4 और 4 - 4, तो बाई कितने आएंगे, 0। यहाँ बाई नहीं आएगा क्योंकि ये ऑलरेडी 2 की पावर है। तो हमारा पहला मैच हो जाएगा
दूसरा मैच हो जाएगा। यानी कि ग्रुप ए विनर, ग्रुप बी विनर, ग्रुप सी विनर, ग्रुप डी विनर, इनमें से जो विनर होगा, इन चारों में से जो टीम लास्ट में बचेगी वो हमारे लिए क्या कहलाएगी, हमारे टूर्नामेंट का विनर कहलाएगी। ओके स्टूडेंट, ये बात समझ में आई सबको? तो ये तो हो गया भैया हमारा नॉकआउट कम नॉकआउट फिक्चर, है ना। अब अगर हम इसी की बात करें नॉकआउट कम, यहाँ देखिए दूसरा हमारा टाइप कौन सा है, नॉकआउट कम लीग। तो सबसे पहले ग्रुप स्टेज में मुझे क्या बनाना है, मुझे नॉकआउट बनाना है जैसे अभी बनाया था, है ना। फिर हमें बाद में क्या बनाना है, लीग बनाना है। चलिए देखते हैं कैसे। हमारे पास 4 विनर हैं, आप सभी को पता है, विनर ऑफ ग्रुप ए, विनर ऑफ ग्रुप बी, विनर ऑफ ग्रुप सी, विनर ऑफ ग्रुप डी। इस तरीके से मेरे पास 4 विनर हैं। इन चारों विनर से मैं क्या करूंगा, अब मैं कोई भी मेथड ऑप्ट कर सकता हूं, अब मैं कोई भी मेथड ऑप्ट कर सकता हूं लीग टूर्नामेंट का पिक्चर बनाने। मैंने आपको 3 मेथड बताए थे, मैं यह तीनों से बना दे रहा हूं आपको, एक बार रिवाइज भी हो जाएगा। हम स्टेयरकेस से भी बनाएंगे, ठीक है। मैं आपके सामने साइक्लिक भी बनाऊंगा और मैं आपके सामने टेबलर, हम तीनों मेथड को यूज करेंगे, टेबलर भी यूज करेंगे। तो देखिए हम क्या करेंगे, हमारा जो ए का विनर है उसका एक मैच बी के विनर से कराएंगे, ए के विनर का एक मैच किससे कराएंगे, आप सी से कराएंगे, और ए के विनर का एक मैच आप डी से कराएंगे। इसी तरीके से बी और ए भी, यानी कि बी और सी एक मैच और बी और डी, यानी कि अगर आप देखेंगे ए के 3 मैच हो गए, यानी कि ए के अलावा 3 टीमें थी, उनका ए का तीनों से मैच हो गया। इसी तरीके से बी के 3 मैच हो गए, बी बी बी। सी के आप देखेंगे तो अभी तक 2 मैच हो गए, एक और एक, 2 मैच हो गए। तो सी किसके साथ और खेलेगा, डी के साथ। और अगर आप लास्ट वाली लाइन को देखेंगे तो डी भी सबके साथ खेल चुका है, ए बी, ए सी, ए डी, बी डी और सी डी, और बी हमारा बी ए, बी सी। तो ये सारे मैच हो चुके हैं। ये मेथड है हमारा स्टेयरकेस में। अब कुछ लोगों के मन में डाउट आया होगा कि सर इसमें विनर कैसे निकालेंगे, हमें तो कुछ पता ही नहीं चल रहा। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, इसमें जो विनर निकालने का सिंपल सा तरीका है स्टूडेंट, वो क्या है हमारा, वो जो टीम ज्यादा मैच जीतेगी। सपोज करिए कि ए ने सबको हरा दिया, ए ने अपने तीनों मैच जीत लिए, तो ए इज विनर, है ना। अब अगर ड्रॉ होता है, 2 टीमों के सिमिलर पॉइंट है, यानी कि सभी टीमों ने क्या किया, अपने 2-2 मैच जीत लिए, तो हम उस जगह पे उस टीम की एफिशिएंसी और एक्यूरेसी को मेजर करेंगे कि ये जो टीम है वो कितनी एक्यूरेट है या कितनी एफिशिएंट है। तो 2 मेथड बताए थे मैंने आपको, एक बताया था विटिस मेथड, दूसरा अमेरिकन मेथड। अगर आपको ध्यान है, नहीं तो मैं दोबारा से बताए दे रहा हूँ। एक में हम क्या करते हैं, विटिस मेथड में हम टोटल पॉइंट ऑफ को डिवाइड करते हैं टोटल पॉसिबल पॉइंट से, तो वहां से एफिशिएंसी निकल आती है। और दूसरे मेथड जो विटिस मेथड, उसमें हम मैच वॉन इंटू 100 डिवाइड बाई टोटल मैच प्लेड। तो टोटल एफिशिएंसी, जिस बच्चे की एफिशिएंसी एक्यूरेसी ज्यादा होगी, इसी तरीके से टीम की एक्यूरेसी, जैसे क्रिकेट का एग्जांपल लेते हैं, सभी लोग जानते हैं कि क्रिकेट में नेट रन रेट होती है ना। कौन सी टीम कितने मार्जिन से जीतती है ये डिपेंड करता है इन केस ऑफ ड्रॉ। अगर 2 टीमों के पॉइंट सिमिलर हैं तो जिस टीम की मार्जिन ज्यादा होगी जीतने की, वो डिक्लेयर हो जाएगी विनर। रिसेंट अगर आप एग्जांपल ले लें तो हमारा जो वर्ल्ड कप हुआ था, वर्ल्ड कप फाइनल न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड, और इंग्लैंड किस ब्याह पे जीता था, इंग्लैंड तो जीता लास्ट में वो बाउंड्रीज के ब्याह पे जीता, किस टीम ने ज्यादा बाउंड्रीज लगा रखी थी। तो इंग्लैंड वहां ओवरहेड था किसके ऊपर, न्यूजीलैंड के, तो इस वजह से इंग्लैंड को विनर डिक्लेयर। अब दूसरा मेथड साइक्लिक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा भैया, डी सी बी ए, एक टीम को फिक्स करना पड़ेगा। पहला राउंड हो गया आपका, तो सेकंड राउंड के लिए हम क्या करेंगे, ए को फिक्स रखेंगे, तो सी बी और डी हो जाएगा, है ना। और थर्ड राउंड किसको देख के बनेगा, ए को फिर अपनी जगह पे फिक्स रखेंगे, तो बी डी सी हो जाएगा। देखिए यहाँ भी हमारे 3 राउंड बनेंगे, ठीक है। अगर हम टेबुलर फॉर्म को ऑप्ट करते हैं तो मैंने बताया था आपको 5x5 का एक फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। 1 2 3 5, 1 2 3
पहला बॉक्स कैंसिल करेंगे, नाम लिखेंगे टीमों के A B C D, ठीक है। हम यहाँ भी नाम लिखेंगे A B C D। ए का ए से मैच होगा नहीं तो ये बॉक्स कैंसिल, इसी तरीके से बी वर्सेस बी, सी वर्सेस सी और डी वर्सेस डी, ये बॉक्स कैंसिल हो गए। अब हमारे पास ये बचे हुए 1 2 3 4 5 6 बॉक्स बचे हुए हैं। हमें क्या करना है, काउंटिंग लिखनी है। 1 लिखा, 2 लिखा, 3 हमारा क्या है, हाईएस्ट नंबर है। क्या है, सबसे बड़ा नंबर है, यानी कि इस टेबुलर फॉर्म में इससे बड़ा कोई भी नंबर नहीं आएगा। जो हमारा हाईएस्ट नंबर होता है उसके नीचे हम 2 लिखते हैं, हमने 2 लिखा, और 2 के बाद हम 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 आ नहीं सकता, तो रिवर्स लौट के क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर बाकी फॉर्म बाकी कॉलम में इस लास्ट कॉलम को छोड़ के बाकी कॉलम में सब में हमें +1 करके लिखना होता है। तो ये हमारा टेबल तैयार है। इसको देखते कैसे हैं, हमारा जो पहला मैच होगा वो A वर्सेस B होगा। पहला मैच किस किस के बीच में होगा, A वर्सेस B, और दूसरा मैच किस किस के बीच में होगा, वो C वर्सेस D। दिख रहा है आप। इसी तरीके से दूसरे राउंड का पहला मैच देखोगे तो AC, और दूसरा मैच BD। तीसरे राउंड का पहला मैच देखोगे तो AD, और दूसरा देखोगे तो BC। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हम नॉकआउट के बाद फिक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको स्टूडेंट बताया कि हम नॉकआउट कम नॉकआउट, हमारा जो पहला टाइप था उसमें हमने सबसे पहले नॉकआउट का फिक्चर बनाया। सभी ग्रुप से हमने नॉकआउट बनाया। नॉकआउट बनाने के बाद हमने क्या किया, हमारे पास 4 विनर आ गए। वो जो 4 विनर आए स्टूडेंट हमारे सामने, हमने उन विनर्स का क्या किया, उन विनर्स को हमने हमारा जो पहला टाइप था नॉकआउट कम नॉकआउट, तो फाइनल स्टेज में या उसकी इवेंट की लास्ट स्टेज में भी हमने उनको किस में खिलाया, नॉकआउट में खिलाया। तो हमारे पास एक विनर आ गया। दूसरा टाइप है हमारा नॉकआउट कम लीग। नॉकआउट कम लीग में हमने ग्रुप स्टेज में नॉकआउट बनाया, हमारे पास 4 विनर आए। फिर हमने क्या कराना है उनका, हमें फिर उनका लीग टूर्नामेंट। मैंने आपके सामने तीनों टाइप के पिक्चर बनाए। सबसे पहले मैंने स्टेयर केस बनाया। स्टेयर केस में हम क्या करते हैं, हर देखो लीग की डेफिनेशन है बेटा कि जो हर टीम है, यानी कि ईच टीम प्लेड विद एवरी टीम, हर टीम हर दूसरी टीम से खेलेगी। ठीक है, जैसे 5 लोग हैं तो वो 4 लोगों के साथ compete करेंगे। अपने आप तो कोई compete नहीं करता। सेल्फ कंपटीशन होता है, नहीं होता कभी भी। आप कभी भी सेल्फ compete नहीं कर सकते, है ना। आपको कंपटीशन के लिए दूसरों की जरूरत पड़ेगी। कंपटीशन के लिए हमारी जो डिपेंडेंसी है, चाहे एक अपोनेंट हो, विदाउट अपोनेंट कोई भी कंपटीशन नहीं होता। ठीक है, क्योंकि आप खुद से compete करोगे तो जीतेगा भी कौन, आप, हारेगा भी तो कौन, तब भी आप। फिर हमने स्टेयर केस बनाया। तो स्टेयर केस में आपने देखा कि हमने A वर्सेस B, A वर्सेस C और A वर्सेस D कराया। फिर हमने देखा B, तो देखिए B वर्सेस A या A वर्सेस B, बात तो एक ही थी, इस वजह से B वर्सेस C और B वर्सेस D। फिर C वर्सेस A और A वर्सेस C, और C वर्सेस B और B वर्सेस C, बात एक ही थी। तो इस तरीके से हमारा स्टेयर केस बन गया। फिर हमारा स्टूडेंट साइकिलिंग में हमने देखा एक टीम को फिक्स करके हमने क्लॉकवाइज रोटेशन कराया। और थर्ड हमारा टेबुलर था, टेबुलर। ठीक है, टेबुलर आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, टेबुलर इज नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस। देखिए, ये जो टूर्नामेंट है स्टेयर केस, इसमें जो शेप बन के आती है बेटा, वो स्टेप्स की बन के आती है। इस वजह से हम इसको स्टेयर केस मेथड या स्टेयर केस टूर्नामेंट कहते हैं। अब हमारे जो 2 टाइप बचे, जो लीग कम नॉकआउट है और नॉकआउट कम लीग है, सॉरी लीग कम नॉकआउट है और लीग कम लीग है, इसको हम बेटा अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम इन दोनों टाइपों को डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। और इस डिस्कशन के बाद हमारे जो लास्ट टॉपिक है, ठीक है, इंट्रामुनल टूर्नामेंट, एक्स्ट्रामुनल टूर्नामेंट और वेरियस स्पोर्ट्स स्पेसिफिक प्रोग्राम, ठीक है, उनको करेंगे। उनको देखेंगे कि क्या होते हैं इंट्रामुनल टूर्नामेंट, क्या होते हैं एक्स्ट्रामुनल टूर्नामेंट और क्या होते हैं स्पोर्ट्स स्पेसिफिक प्रोग्राम। तो आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, मैं आपको कई बार कह चुका हूं कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप लाइव सेशन को ज्वाइन करें, अपनी क्वेरी पूछें, क्योंकि हर सब्जेक्ट आपके लिए इक्वल है। आप जहाँ मेन सब्जेक्ट में अपना फोकस करते हैं, वहाँ आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट में भी अपना फोकस रखना चाहिए, क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके बुरे वक्त में काम आते हैं। ठीक है ना, जब आपको नंबरों की ज़रूरत होगी तो आप इन सब्जेक्ट्स की तरफ उस आशा भरी उम्मीद से देख सकते हैं, और ये आपको
वो मार्क्स दिला देंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में यही खत्म करते हैं। गुड बाय, हैव अ नाइस डे और स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।